हेलो दोस्तों, कल आपको पढ़ा दिया था मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में कल आपको बता दिया था, ठीक है ना। और भी सभ्यता बताया था मैंने आपको। फारस की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। फारस की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता बता दिया था, पीली नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब चीज़ें पढ़ा दिया था। आज देखते हैं यूरोपीय सभ्यता, जो यूरोपीय कंट्री है वर्ल्ड के नक्शे में, तो वहाँ की दो सभ्यता बड़ी महान सभ्यता है, उनके बारे में भी अब देख लेते हैं, ठीक है ना। पहली सभ्यता देखते हैं अपन रोम की सभ्यता के बारे में। रोम की सभ्यता की चर्चा करेंगे आज कि रोम की सभ्यता में क्या हुआ। रोम की सभ्यता आज जो वर्तमान में इटली है, क्या है वर्तमान में जो इटली है, वहाँ पर पहले क्या थी, रोम की सभ्यता थी। करीब 600 ईसा पूर्व, करीब 600 ईसा पूर्व रोम की सभ्यता थी, ठीक है ना। तो रोम की सभ्यता कहाँ थी भैया, इटली में, जो आज वर्तमान में क्या है, इटली है। 600 ईसा पूर्व रोम की सभ्यता थी। वहाँ के दो महान राजा थे, वहाँ के जो दो बहुत महान राजा थे रोम के, जिन्होंने सभ्यता का बहुत तेजी से विस्तार किया। उनका नाम बताता हूँ मैं आपको, जूलियस सीजर और ऑगस्टस। जूलियस सीजर और ऑगस्टस, जूलियस सीजर और ऑगस्टस, ये दो बहुत महान राजा थे, ठीक है। इनके जो नाम पढ़े हैं वो पढ़े हैं भैया कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। यही रोम में एक पॉप थे, पादरी थे, पॉप बोलते हैं, पादरी थे, पॉप थे, एक पॉप थे जिनका नाम था पॉप ग्रेगरी। वो कैलेंडर बना रहे थे उस समय, क्या बना रहे थे, कैलेंडर बना रहे थे। तो उसमें जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, इन दो राजाओं के नाम पे रखा गया था। जूलियस से जुलाई का महीना रख दिया और अगस्त का महीना, अगस्त का महीना। ये जो नाम है, ये इन दो राजाओं से ही वो नाम दिए गए, ठीक है ना। कौन सा कैलेंडर बना था, ग्रेगेरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन, क्या नाम है भैया, ग्रेगोरियन, ठीक है। बड़े उत्पटान नाम होते हैं यार इनके। तो पॉप ग्रेगरी के नाम पे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर बना, जिसको हम आज वर्तमान में फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो कैलेंडर का बना पॉप ग्रेगरी ने बनाया था उस कैलेंडर को, ठीक है। जूलियस जो था, जूलियस राजा, तो जूलियस राजा को इसी के मंत्रिमंडल में, जूलियस राजा था इसी के मंत्रिमंडल, इन्हीं के मंत्रिमंडल ने इसे चाकू से मार दिया था। जूलियस राजा को कहाँ मार दिया था, कुर्सी पर बैठा था जूलियस, तो वहीं इसके अपनों ने, इसका कोई खास था, उसी ने चाकू से मार दिया जूलियस को। और फिर सब मंत्रियों ने उनको चाकू से भेंट डाला, चाकू मारे उसको और वहाँ ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं भैया, घर का भेदी लंका ढाए। जैसे विभीषण ने राज बता दिया था तो दशानन की मृत्यु हो गई थी ना, इनकी मृत्यु भी इनके करीबी नहीं करवाई, ठीक है ना। तो ये जूलियस की मृत्यु इनके करीबी ने ही की, ठीक है।
वो कहते हैं ना कि सड़क पे पड़े पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, मगर आपके जूते में एक कंकर भी चला जाएगा ना तो वो आपका रास्ता रोक देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, रोम सभ्यता जो थी ये कौन से सागर के तट पर बसी हुई थी? रोम की सभ्यता तो ये भूमध्य सागर के तट पे बसी हुई थी। रोम की सभ्यता कौन सा सागर था? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के किनारे रोम की सभ्यता बसी हुई थी। आगस्टक जो राजा था ये तो भैया बड़ा खतरनाक राजा था, ये छोड़ता नहीं था। ठीक है, और देखते हैं भैया आगे एक सभ्यता और पढ़ लेते हैं, स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा फिल्म भी देखी होगी आपने, 300 हॉलीवुड की फिल्म, उसी की बात कर रहा हूँ। स्पार्टा की सभ्यता, एक सभ्यता और पढ़ लेते हैं, ये होगी 8 और ये होगी 9। ठीक है, वो भी सभ्यता, रोम की सभ्यता हो गई 8वीं और 9वीं हो गई अपनी स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता, ये स्पार्टा के जो सैनिक होते हैं, स्पार्टा के जो सैनिक होते हैं इनको 12 साल की उम्र से, जब यहाँ पर 12 साल की उम्र हो जाती है ना तो इनको 8 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। कितने? 8 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। जब इनकी उम्र कितनी आती है? 12 साल हो जाती है तो उनको 8 साल तक ट्रेनिंग देते हैं। तो जब ये 20 साल के जाते हैं ना तो पूरा फौलाद बन जाते हैं, फौलाद। और स्पार्टा जो थे, स्पार्टा के जो सैनिक होते थे वो भाला चलाने में बड़े माहिर होते हैं। भाला वो बड़ा 1 नंबर चलाते थे। तो भाला क्या चलाते थे? भाला चलाते थे। और एक बड़ी सी ढाल रखते थे और उस ढाल के अंदर क्या करते थे? तलवार रखते थे छुपा करके, एक तलवार भी रखते थे छुपा करके, स्पार्टा के सैनिक। अच्छा ठीक है, जब ये 20 साल के हो जाते थे ट्रेनिंग के बाद तो इनको एक अंधेरे जंगल में, बर्फीले जंगल में, अंधेरे जंगल में इनको भेड़ियों के बीच रात को छोड़ दिया जाता था। अगर वहाँ से जिंदा बच के आ गए तो ये सैनिक बन जाते थे, और अगर मर गए तो फिर कोई बात ही नहीं थी। तो बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग होती थी भैया स्पार्टा की। स्पार्टा में एक राजा था जिसका नाम था लियोनाइडस। कौन सा आया था? लियोनाइडस एक राजा था जिसने अपने 300 लोगों के साथ, अपने 300 सिपाहियों के साथ, लियोनाइडस ने अपने 300 सैनिकों के साथ किससे बढ़ गया था? ये बढ़ गया था भैया जर्ग सीज से फाइट करने लगा। और जर्ग सीज के पास सेना थी 20,000। कितनी सेना थी भैया? 20,000। और ये 1 नंबर तीरंदाज थे। क्या थे? तीरंदाज, तीर चलाने में इनको महारत हासिल थी जर्ग सीज के सैनिकों। मगर लियोनाइडस जो था, इनको जो सैनिक थे ये भी भैया बहुत तगड़े सैनिक थे। ठीक है, बहुत तगड़े सैनिक थे, भाला चलाने में 1 नंबर थे ये लोग। जंग का दूसरा दिन अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एक यूनानी ने क्या कर दिया, जिसका नाम था इफियाल्टस। क्या नाम था? इफियाल्टस। ये एक यूनानी था। ये पहले स्पार्टा के
स्पार्टा में सैनिक बनना चाहता था। कौन? इफियाल्टस। इफियाल्टस जो है वो लियोनाइडस की सेना में भर्ती होना चाहता था, मगर जो उसकी कद काठी थी वो उसके हिसाब से उस पैमाने में फिट नहीं हो रहा था, तो लियोनाइडस ने उसको मना कर दिया कि भैया आप हमारी सेना में शामिल नहीं हो सकते। उसको बुरा लग गया, तो वो दुश्मन के साथ शामिल हो गया, दुश्मन की सेना में शामिल हो गया। ठीक है, किसके साथ? जरगेसीज के साथ शामिल हो गया। और युद्ध का दूसरा दिन चल ही रहा था कि इफियाल्टस यूनानी ने ग्रीस में जाने के लिए जरगेसीज को दूसरा रास्ता बता दिया, और वहाँ से जरगेसीज भैया इन पे हमला कर दिया। और भैया मगर फिर भी लियोनाइडस ने जब भाला फेंक के मारा, लियोनाइडस ने जब भाला फेंक के मारा तो जरगेसीज तो भैया पूरा महिला की तरह संभलता था, भैया नाक में छेदे हुआ है, सब कहन क्या क्या लगा लू के रखता था। तो उसका जो भाला था तो कान के पास से निकलता है, उसको हल्का सा चीरता हुआ। ठीक है, मगर फिर उसको तीरों से भेज दिया जाता है। किसको? लियोनाइडस को। और लियोनाइडस जो है उसका वहीं पर अंत हो जाता है। तो भैया एक बड़ी महान कथा थी ये वाली, ठीक है ना। लियोनाइडस जो था बहुत महान राजा था और बहुत ताकतवर राजा था। ठीक है दोस्तों, चलो 11 मिनट का वीडियो हो गया है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू और आपको जय हिंद।